Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today we are going to learn AEC means Ability Enhancement course under 8. Today we are trying to know unit number 4 that is oral communication part second. इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे apologizing and responses in communication, making request in communication, seeking help and talking about current activities. तो अपोलाइजिंग एंड रिस्पॉन्सेज इन कम्युनिकेशन, इसका जो महत्व है हम उसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। इन डे टू डे लाइफ वी कमिट मिस्टेक्स, बोलते वक्त हमसे कुछ गलतियां होती है, काम करते वक्त हमसे कुछ गलतियां होती है। इट अफेक्ट्स आवर रिलेशनशिप, करियर एंड प्रोफेशन, इससे हमारा करियर बर्बाद हो सकता है, हमारे रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं गलती से। तो रिड्यूस इट वर्स इफेक्ट वी शुड अपोलाइज एंड से सॉरी, तो इसका जो एक वाइट परिणाम है गलती का, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड सॉरी। तो हमने सॉरी कह के इसको निपटाना चाहिए और सॉरी को ही बोलते अपोलाइजिंग। अपोलाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन की एक ज़रूरत होती है कि वक्त पे किसी से माफ़ी मांग लो या सॉरी उसको बोल दो। तो इस प्रकार से हमने अपोलाइज करना चाहिए। की कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंसियर अपोलॉजी मीन्स, प्रामाणिक माफी के मुख्य घटक क्या होते हैं उसको हम अब जानने का प्रयास करेंगे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग, यदि हमसे कुछ गलती हो गई तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। देन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, हमने एक्सप्रेस करना चाहिए, बोलना चाहिए कि यस आई कमिट मिस्टेक एंड आई रिग्रेट अबाउट इट। रिग्रेट मीन्स पश्चाताप, मुझसे गलती हो गई, इसका मुझे पश्चाताप है, इस प्रकार से हमने बोल देना चाहिए ताकि जो हमारा नुकसान हो रहा है वो कम हो सके। उसके बाद टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि हमसे गलती हो गई तो उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमने खुद ने लेनी चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं ढकलनी चाहिए। देन ऑफरिंग अमेंड्स मीन्स, सुधार करने का बोल देना चाहिए कि ओके आई एम रेडी टू अमेंड इस, अमेंड मीन चेंज, कि मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूंगा, इस प्रकार से हमने बोलना चाहिए। उसके बाद प्रॉमिस टू चेंज, और जो आगे का बंदा है उसे हमने प्रॉमिस भी करना चाहिए कि आई वुड नेवर डू इट अगेन, मैं इस प्रकार की गलती कभी नहीं करूंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इस प्रकार से कम्युनिकेट करेंगे तो आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और आपका प्रोफेशन, आपका करियर भी अच्छा रहेगा। तो ये सब बातें हैं जो कि हमने करने चाहिए। अब हम देखेंगे रिस्पॉन्सेस टू अपोलाइज। किसी ने हमें सॉरी कहा तो हमने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो हम उसको एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकार कर सकते हैं कि ओके इट्स ओके, किसी ने सॉरी कहा तो। या तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि नो यू शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, आपकी जो गलती है वो कुछ स्वीकार्य नहीं है, हम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। या तो अक्नॉलेजमेंट विदाउट फॉरगिवनेस, उसे अक्नॉलेज तक करेंगे, हम स्वीकार करेंगे गलती को लेकिन उसको क्षमा नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड अक्नॉलेजमेंट विदाउट फॉरगिवनेस। उसके बाद फॉरगिवनेस, किसी ने गलती करी, उसने सॉरी कहा तो हम उसको फॉरगिव करेंगे, मीन्स उसको क्षमा कर देंगे और बोलेंगे ओके ठीक है, टेक इट इजी वगैरह हम कह सकते हैं। और ट्राई टू नेवर डू इट, इस प्रकार से हम उसे बोल सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अपोलाइजिंग एंड रिस्पॉन्सेस, माफ़ी मांगने के क्या इम्पोर्टेंस है इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है ओवरऑल इसके ऊपर हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा करियर, हमारा बिजनेस डिपेंड होता है। और इसलिए कम्युनिकेशन अच्छी तरह से आना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। और अच्छे कम्युनिकेशन में उतना ही इम्पोर्टेंस होता है किसी को सॉरी बोलना जब हमसे गलती होती है। तो इस एक शब्द से ही हम दुनिया जीत सकते हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ अपोलाइजिंग एंड रिस्पॉन्सेस, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेकिंग रिक्वेस्ट इन कम्युनिकेशन। हमने सॉरी बोलने का महत्व और उसका जो जरिया वो भी समझ लिया।
अब हम समझेंगे कि रिक्वेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस होता है कम्युनिकेशन में। तो होता है क्या कि जब हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जो रिक्वेस्ट है वो ब्रीफनेस होनी चाहिए, मीन्स बहुत कम शब्दों में हमने रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मिनिमम शब्द प्लीज, हेल्प मी वगैरह, इतने छोटे शब्द में हमने किसी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर चैनल से हमने रिक्वेस्ट करनी चाहिए। यदि कोई बंदा हमारे सामने है तो हम ओरली उसको डायरेक्ट कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो किसी को टेलीफोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज के हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर चैनल ऑफ रिक्वेस्टिंग। तो इस किस चैनल से हमने रिक्वेस्ट करना चाहिए वो भी हमने सोचना चाहिए। आफ्टर दैट डायरेक्टेड टू द प्रॉपर पर्सन, किस व्यक्ति को हमने रिक्वेस्ट करना चाहिए ये भी हमें आना चाहिए। हमारे बॉस को हम डायरेक्ट जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो बॉस के पीए को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी के रिलेटिव के पास हम जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हमारे दोस्त को बोल सकते कि जा मेरे तरफ से उनको रिक्वेस्ट कर। तो रिक्वेस्ट किसको करनी है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड टू प्रॉपर पर्सन। उसके बाद बी पोलाइट एंड शो ग्रेटिट्यूड, हमने रिक्वेस्ट करते वक्त ऑब्वियसली पोलाइट मीन्स विनम्र होना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड मीन्स हमने धन्यवाद भी देना चाहिए। उसके बाद आता है डोंट हेजिटेट, मीन्स कभी भी रिक्वेस्ट करने के लिए संकोच मत करें, शर्माना मत, क्योंकि रिक्वेस्ट करना कोई बुरी बात होती नहीं, बल्कि एक अच्छी बात होती है अच्छे कम्युनिकेशन में, जो कि आज के इस दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। तो दीज आर सम पॉइंट्स मेकिंग रिक्वेस्ट इन कम्युनिकेशन। हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको और इफेक्टिव बनने के लिए रिक्वेस्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसके बाद हम देखेंगे सम एग्जांपल ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट करने के लिए कम्युनिकेशन में किस प्रकार के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लीज पास दैट फोन टू मी, इस प्रकार से। इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या आएगा, ओके हियर इट इज। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्रांट माई लीव प्लीज एज इट इज अर्जेंट, मुझे छुट्टी दीजिए। रिस्पॉन्स आएगा यस श्योर। रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं वुड यू माइंड टू लीव मी अलोन प्लीज, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। रिस्पॉन्स आएगा इट्स ओके। रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कुड यू प्लीज हेल्प मी, आप मुझे मदद करेंगे। रिस्पॉन्स आ सकता है यस श्योर आई कैन हेल्प यू। उसके बाद एक और एग्जांपल रिक्वेस्ट का, वुड यू प्लीज वेट फॉर मी, आप इंतजार करेंगे। रिस्पॉन्स हो सकता है यस इट डजंट मैटर, या तो सो सॉरी वी आर ऑलरेडी लेट, नहीं मैं आपका इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा। रिक्वेस्ट हम इस प्रकार से और कर सकते हैं, विल यू प्लीज रिजर्व अ सीट फॉर मी। रिस्पॉन्स आ सकता है व्हाई नॉट श्योर। रिस्पॉन्स आ सकता है सॉरी आई कांट, ये भी हो सकता है कि माफ करो मैं आपको सीट रिजर्व नहीं कर सकता। उसके बाद तो हम अब देखेंगे व्हाई डज वन सीक हेल्प, क्यों हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग, देयर इज़ नो सीट इन द बस, यदि हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे सीट नहीं तो सीट के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी ऑफिस में जाके हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कभी भी हम कुछ संकट में है तो भी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, या तो हम किसी नए शहर में होते हैं तो कोई कोई बातें हमें पता नहीं होती है, तो इसके लिए हमें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है और मदद लेने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हाउ कैन वन सीक हेल्प प्रॉपरली, तो प्रॉपरली किसको मदद के लिए बोलना ये भी एक स्किल होता है, तो उसे हमने सीखना चाहिए और प्रॉपरली हेल्प के लिए किसी को रिक्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स व्हाइल सीकिंग हेल्प एंड ओवरकम देम, तो हमारा चैनल अच्छा नहीं या तो हम रिक्वेस्ट अच्छी तरह से कर नहीं रहे, उससे भी एक दिक्कत होती है कम्युनिकेशन में। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे निपटने के लिए भी हमने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना चाहिए और अच्छा कम्युनिकेशन हमने सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देखेंगे सीकिंग हेल्प। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। बी क्लियर अबाउट नीड, आपको किस प्रकार की ज़रूरत है, किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है वो आपको
क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, किस प्रकार की मदद चाहिए। सेकंड, रिक्वेस्ट टू प्रॉपर पर्सन, और जो आपकी नीड है, गरज है, रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो बंदा प्रॉपर है उसे ही उस प्रकार की रिक्वेस्ट हमने करनी चाहिए। यदि आपको पेन चाहिए और आप ऐसे बंदे को पेन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसके पास पेन है ही नहीं, होने की संभावना नहीं, तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता। तो वी शुड बी रिक्वेस्ट टू द प्रॉपर पर्सन। डोंट मेक अदर कंफ्यूज, रिक्वेस्ट करते वक्त दूसरों को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसका भी हमने ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए प्रॉपरली और प्रॉपर बंदे को हमने रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बी पोलाइट, रिक्वेस्ट करते वक्त हमने विनम्र होना चाहिए और इस प्रकार का सेंटेंस हमने यूज करना चाहिए। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मुझे मदद करेंगे। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, किसी ने आपको मदद करी तो भी उसको थैंक्स बोलना चाहिए, और किसी ने आपको मदद नहीं करी तो भी उसको थैंक्स कहना चाहिए। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, इट इज इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। डिनाइड प्रॉपरली, यदि आपको कोई किसी ने कुछ मदद मांगी और आपको उसे मदद नहीं करना चाहिए, तो आपने बोलना चाहिए सॉरी आई कांट डू इट, मुझे माफ करो, मैं आपको एक मदद नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड डिनाइड प्रॉपरली। तो ये सब मैटर करता है अच्छे कम्युनिकेशन में, और ये सब हमें आना चाहिए। उसके बाद टॉकिंग अबाउट करंट एक्टिविटीज, तो करंट एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कस करना, ये भी एक कम्युनिकेशन का वे होता है, उसे भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन चालू करना है तो उसके बाद पहले हमने इंट्रोडक्शन करना चाहिए। उसके बाद की एक्टिविटीज किसके ऊपर हमने बोलना है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रोग्रेस, वो जो कम्युनिकेशन है उसको ग्रेजुअली हमने प्रोग्रेसिव करना चाहिए, यानी बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद चैलेंजेस, उसमें जो कुछ चुनिंदा चैलेंजेस आते हैं, मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसे भी हमने सॉल्व करना चाहिए। और इसके बाद एक एक स्टेप हमारा कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा, और लास्ट में वो जो टॉकिंग है, हमारा बातचीत है, उसका कंक्लूजन निकलेगा, एंड हो जाएगी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ करंट एक्टिविटीज़, कौन कौन सी करंट एक्टिविटी के ऊपर हमने कम्युनिकेशन करना होता है। ये हो सकता है पर्सनल मैटर पर हम कम्युनिकेट होते हैं, जिसमें हैबिट्स आती है, हमारे इंटरेस्ट आते हैं, डेली रूटीन आता है। प्रोफेशनल, हम जो व्यवसाय करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि इंटर्नशिप आप कर रहे हैं क्या, या वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ। उसके बाद एकेडमिक मीन्स शैक्षणिक विषय पर भी आप बातचीत कर सकते हैं लोगों के साथ, कोर्स वर्क के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, रिसर्च के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। सोशल, सामाजिक इश्यू के ऊपर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दैट इज इवेंट्स, गैदरिंग्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इसके बारे में भी कम्युनिकेशन होता है। अब बेनिफिट्स ऑफ डिस्कशन करंट एक्टिविटी, इसका क्या फ़ायदा हमें मिलता है। इसका फ़ायदा मिलता है कि जब हम कम्युनिकेट करते लोगों के साथ, तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेस्ट, हमें इंफॉर्मेशन शेयर करने की एक संधि वहाँ पे प्राप्त होती है। उसके बाद पर्सनल बॉन्डिंग, हमारे संबंध सुधरते लोगों के साथ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, बातचीत करने का। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग, हम एक अच्छा श्रोता बन सकते हैं, अच्छी तरह से सुनने की आदत हम डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेट वन सेल्फ, किसी के विषय में हमें बोलना है, इसलिए हम अपडेट खुद को रखेंगे, ये भी इसका एक फ़ायदा होता है। क्लैरिटी डेवलपमेंट, हमारे अंदर किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्लैरिटी निर्माण हो सकते हैं जब हम इस प्रकार का डिस्कशन करते हैं। ओवरकम शेम एंड हेजिटेशन, हमारे अंदर जो लाज आती है, एक शर्म लगती है हमें किसी के साथ बोलने की, तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है जब हम इस प्रकार का डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद स्किल डेवलपमेंट मीन्स हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है जब हम किसी के साथ इस प्रकार से डिस्कशन करते हैं। तो ये हुआ यूनिट नंबर 4, इसके अंतर्गत ओरल कम्युनिकेशन पार्ट 2, इसमें हमने सीखा अपोलाइजिंग एंड रिस्पॉन्सेस इन कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने सीखने का प्रयास किया मेकिंग रिक्वेस्ट इन कम्युनिकेशन, और उसके बाद हमने सीखा सीकिंग हेल्प, और हमारा लास्ट पॉइंट था
टॉकिंग अबाउट करंट एक्टिविटीज़। यदि ये सब पॉइंट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।